हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर। इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा 70 नंबर का पेपर मिलेगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पेपर में शुरू में मिलेंगे निर्देश और देखिए इस तरीके से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हल करने हैं, याद करने हैं। तो देखिए इन पर आप निशान लगा सकते हैं और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं एग्जाम में, इनको पक्का याद करना आपको। तो क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो याद रखें अनंत होती है, मतलब अनंत तक जा सकती है। जो समतल दर्पण होता है, एक 60 शीशा होता है, उसकी फोकस दूरी अनंत पे भी जा सकती है। अगला है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? देखिए जैसे ही प्रकाश आपकी आंख में पड़ेगा तो आपकी जो पुतली है वो छोटी बड़ी होती रहती है। जैसे प्रकाश ज्यादा जाएगा तो छोटी हो जाएगी, प्रकाश कम होगा तो पुतली बड़ी हो जाएगी। तो आंख सिकुड़ जाती है। आंखों पर अगर कोई प्रकाश मारता है, कोई टॉर्च मारता है तो क्या होता है? पुतली छोटी सी हो जाती है, मतलब आंख ही छोटी हो जाती है। पुतली जो है छोटी हो जाती है, मतलब आंख ही छोटी हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि वैद्युत फ्यूज बना होता है। जो याद रखें, जो हमारा वैद्युत फ्यूज होता है वो होता है तांबे या टिन या शीशे की मिश्र धातु का। तो डी वाला इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है। तो वैद्युत यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा के बराबर होता है। किसके? किलोवाट घंटा के। अगला है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी, मिमी में भी। तो ये सभी के सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, वो देखिए कि वैद्युत धारा को मापा जाता है। वैद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा। जो एमीटर होता है वो करंट को माप लेता है, कितना करंट आ रहा है। सातवां क्वेश्चन क्या है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो ये क्या करता है? देखिए केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, तो दोनों ही उत्पन्न कर देता है। अगर हम किसी कण को इस स्पीड से घुमा देते हैं तो क्या करता है वो? केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न कर देता है। कितनी पावर होती है इसके अंदर। आगे देखिए उपभाग नंबर 2 में क्या रखा, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो सही उत्तर बताइए। तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बना देता है। तो यही करेक्ट है, यही बना देगा। ओके, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और आयरन क्लोराइड भी बन जाएगा। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं, याद करने हैं। ये काफी आता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। ये आपको पहले से ही पता होगा। अगला है, क्या है क्वेश्चन की प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन, देखिए जिसमें कार्बन 3 आएंगे। देखिए 3 कार्बन के लिए, 3 सी के लिए जो आता है वो प्रोप आता है। तो प्रोपेन आ जाएगा। तो 3 कार्बन किसमें है? बी वाले में। C3H8 है, तो इसमें ही है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक कौन सा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी वेरी एमपी, इसको पक्का याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या, वो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है। वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ लेना ध्यान से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में अम्लीय है? तो अम्लीय कौन सा है? जो अम्ल होगा, जो एसिटिक अम्ल है वही तो अम्ल होगा। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH है। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, वो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। जो जल को लेकर जाता है ऊपर नीचे, वो जाइलम लेकर जाता है। 15वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए अंडाशय तो मादा के अंदर होता है, गर्भाशय भी होता है, अंडवाहिनी भी होता है, शुक्रवाहिनी ये किसके अंदर होती है? पुरुषों के अंदर होती है। अगला है, परागकोश में होते हैं, बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है, परागकण होते हैं, बीजांड होते हैं। तो ये होते हैं परागकण, तो होते हैं परागकण होते हैं। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको याद कर लेना। चलिए, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए इस तरह की हमारी सीट आएगी जो आपको अभी बताई जाएगी। अगला है, कार्यतंत्र में सवाल होते हैं। तो ये उत्पादक होते हैं, चीजों को बनाते रहते हैं, तो ये होते हैं उत्पादक। अगला है, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में जो वृक्क है एक तंत्र का भाग है, क्या करता है? ये उत्सर्जन कर देता है। क्या करता है फ्रेंड्स? उत्सर्जन करता है। अगला है, मानव भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है? जो मानव भ्रूण है वो प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से भोजन को प्राप्त करता है। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 20वां है कि मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे। देखिए बोने पौधे की बात करेगा तो स्मॉल टी आता है, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इस तरह से हमारी सीट आती है। जैसे कि हमने पहले वाले का आंसर लगाया है, वो लगाया है बी वाला। क्या लगाया? बी वाला। तो बी वाले को हम ब्लैक पेन से ब्लैक कर देंगे इसको इस तरीके से। आपको ब्लैक से करना है ना कि रेड से। इस तरीके से तरीका है। जैसे पहले का बी है, जैसे कि 19 अभी लगाया हमने 19 का बी वाला, तो 19 का बी वाला हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो
समझ होंगे आप। और देखिए आपको क्वेश्चन कैसे कैसे तैयार करने इस मॉडल पेपर के, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिमा की स्थिति और प्रकृति बताओ। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करना है और उसे एक किरण आरेख बनाना है। कौन कौन सा? वक्रता, केंद्रता, फोकस दूरी के बीच वाला और ध्रुवता फोकस के बीच वाला, तो दोनों टाइप को बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं। तो ये वेरी वेरी एमपी है। ओके, मोस्ट एमपी लिखना है इस क्वेश्चन पे, बहुत आता है पेपर में। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूरदर्शी दोष क्या होता है। अगला है विद्युत शक्ति से तात्पर्य क्या होता है। 200 वाट का एक हीटर है जो 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा का मान, हीटर के तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में व्यय ऊर्जा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको तैयार करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का है कि विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताओ। तो मतलब पी बराबर बी आई के बारे में पूछ रहा है, किस तरह से सिद्ध होकर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये भी देखिए काफ़ी बार हमने ये सोल्व कराया है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सीधा सीधा हमने हल कराया था, 6 नंबर का रखा, इसको तैयार कर लेना। ओके चलिए, और देखिए केमिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन आए वो देखिए। पीएच की परिभाषा लिखिए, वेरी वेरी एमपी है, मोस्ट एमपी है, इसको तैयार कर लेना, 4 नंबर का है। इसका आईपीसी नाम बताना है, देख सकते हैं आप कौन सा वाला आईपीसी नाम आया है। ये आप कीटोन वाला है तो इसको तैयार कर सकते हैं। एक ये वाला आया है अल्कोहल वाला, इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे है योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, ये पक्का तैयार करना। मिशेल पर्टिकुलर लिखिए, बहुत आता है, इसको तैयार कर लेना है। दार्शनिकरण अभिक्रिया क्या होती है, वेरी वेरी एमपी, इसको भी तैयार कर लेना है। और देखिए ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसको भी पक्का तैयार करके जाना है। ब्लीचिंग पाउडर वाला बहुत आता है एग्जाम में। चलिए ऑक्सी श्वासन और अनोक्सी श्वासन के बारे में लिखिए, ये भी क्या है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खंडन किसे कहते हैं, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। चलिए 10वां क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उसका नामांकित चित्र बनाना है और कार्य बताना उसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार बताइए। जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है। 11वां है मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है। जो हमारा नर जनन तंत्र है लिंग वाला, उसका वर्णन करना है। ओके, और ये आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। या फिर पर्यावरण में पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है इसके बारे में। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं। खास करके इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे तैयार कर लेना जितने भी आपको बताए गए हैं। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके, आप देख सकते हैं इनको और याद कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में। ये सारे के सारे जो मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पक्का याद कर लेना इनको, तो ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख सकते हैं। और ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्या है, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए फ्रेंड्स।